आज के इस विश्लेषण में सीधे मुद्दे पर आते हैं। हम इस बात की गहराई में जाएंगे कि आखिर दिमाग प्राकृतिक रूप से मुश्किल कामों से इतना क्यों बचता है और कैसे सिर्फ विल पावर पर निर्भर रहने की बजाय एक मजबूत सिस्टम बनाकर कोई भी इंसान अपने आने वाले कल और अपनी लेविसी को पूरी तरह से बदल सकता है। तो चलिए शुरू करते हैं। बड़ा ही दिलचस्प सवाल है कि आखिर ऐसा क्यों होता है कि बेहद प्रतिभाशाली और टैलेंटेड लोग अक्सर पीछे छूट जाते हैं, जबकि बिल्कुल साधारण लोग इतिहास रच देते हैं। असलियत में ज्यादातर लोग इसलिए नहीं हारते क्योंकि उनमें टैलेंट की कमी होती है, बल्कि इसलिए हारते हैं क्योंकि उनके पास अपने दिमाग और उसकी आदतों को कंट्रोल करने का सही तरीका नहीं होता। और सच मानिए, यही वो छिपी हुई चाबी है जो किसी साधारण छवि को असाधारण बनाती है। तो आइए सबसे पहले हिस्से से शुरुआत करते हैं, द ट्रैप ऑफ कंफर्ट, यानी आराम का जाल। अक्सर काम को टालने यानी प्रोक्रेस्टिनेशन को हम सिर्फ आलस मान लेते हैं, लेकिन दरअसल ये दिमाग का एक प्राकृतिक डिफेंस मैकेनिज्म है। दिमाग का मुख्य काम किसी तरह से अपनी एनर्जी बचाना होता है। इसलिए जब भी कोई ऐसा काम सामने आता है जिसमें बहुत मेहनत लगनी हो या डिस्कम्फर्ट हो, तो दिमाग उसे एक खतरे की तरह देखता है और उस काम से बचने की कोशिश करता है। ये बस दिमाग का एक तरीका है बॉडी को महफूज और आरामदेह रखने का। अब यहाँ इन दोनों के बीच का फर्क समझना जरूरी है। मोटिवेशन पर पूरी तरह निर्भर रहना थोड़ा धोखा दे सकता है। मोटिवेशन दरअसल एक भावना या इमोशन है जो बस पल भर के लिए आता है और जिसे तुरंत इनाम चाहिए होता है। दूसरी तरफ डिसिप्लिन यानी अनुशासन एक बिल्कुल पक्का सिस्टम है। ये स्थायी होता है और चाहे जितना भी आलस आए या बेचैनी हो, ये सही कदम उठाने पर मजबूर कर ही देता है। एक टेम्पररी इमोशन के मुकाबले एक ठोस सिस्टम हमेशा जीतता है। इस विषय को और गहराई से समझने के लिए अब बढ़ते हैं दूसरे हिस्से की तरफ, द मिथ ऑफ मोटिवेशन। ये एक बहुत ही खूबसूरत कोट है कि मोटिवेशन एक इमोशन है जो आता जाता रहता है, लेकिन डिसिप्लिन वो सिस्टम है जो मूड कैसा भी हो एक्शन लेने पर मजबूर कर देता है। अगर हमेशा सही मूड या किसी प्रेरणा का इंतजार किया जाए तो शायद ही कभी कोई बड़ा काम पूरा हो, क्योंकि दिमाग तो हमेशा आसान रास्ता ही चुनेगा ना। जिंदगी में अगर कुछ हासिल करना है तो ऐसी व्यवस्था बनानी पड़ती है जहां मूड की कोई खास अहमियत ही ना बचे। इस बैटरी चार्ट को देखिए। विल पावर को बिल्कुल किसी मोबाइल फोन की बैटरी जैसा समझा जा सकता है। सुबह जब दिन शुरू होता है तो ये पूरे 100% पर होती है, दोपहर तक आते आते घटकर आधी रह जाती है और रात होते होते तो ये बस 10% पर आकर गिर जाती है। ये समझना जरूरी है कि विल पावर कोई अनंत ताकत नहीं है, बल्कि ये हर बीते घंटे के साथ कमजोर होती चली जाती है। होता यह है कि दिन भर में लिया गया हर एक छोटा फैसला, क्या खाना है, क्या पहनना है, किस काम को पहले करना है, इस बैटरी की एनर्जी को खर्च करता है। इसे डिसीजन फटीग कहते हैं। यही वजह है कि रात तक दिमाग इतना थक चुका होता है कि वो आराम से सबसे आसान विकल्प की तरफ भागता है, फिर चाहे वो जंक फूड खाना हो या स्क्रीन स्क्रॉल करते रहना, क्योंकि तब तक दिमाग के पास सही फैसले के लिए लड़ने की ताकत ही नहीं बचती। क्योंकि विल पावर की अपनी एक बायोलॉजिकल लिमिट है, हमें तीसरे हिस्से पर आना पड़ेगा, आदतों का चक्कर बदलना, यानी रीवायरिंग द हैबिट लूप। बुरी आदतों को जड़ से तोड़ने के लिए इस 3 हिस्सों वाले साइकोलॉजिकल लूप को समझना बहुत जरूरी है। सबसे पहले एक ट्रिगर होता है, जैसे कि थोड़ी सी बोरियत महसूस होना। उसके बाद आता है एक्शन, जैसे आदत के अनुसार अपना फोन उठा लेना। और आखिर में मिलता है रिवॉर्ड, यानी दिमाग में डोपामीन का निकलना, जिससे अचानक अच्छा महसूस होने लगता है। इस पूरे चक्कर को तोड़ने के लिए उस शुरुआती ट्रिगर पॉइंट पर ही रुककर एक अलग और बेहतर एक्शन चुनने की आदत डालनी पड़ती है। रॉ विल पावर पर निर्भर रहने का मतलब है दिन भर भटकने वाली चीजों से लगातार लड़ते रहना और अपनी पूरी एनर्जी गवा देना। लेकिन ध्यान दीजिए, जो लोग असल में सफल होते हैं वो लड़ते ही नहीं हैं, वो एनवायरमेंटल कंट्रोल का इस्तेमाल करते हैं। इसका सीधा सा मतलब है अपने आसपास से उन डिस्ट्रैक्शंस को पूरी तरह हटा देना। अगर फोन सामने होगा ही नहीं तो उससे लड़ने में दिमाग की एनर्जी भी खर्च नहीं होगी। बिल्कुल सिंपल। मेंटल कंट्रोल को एक बहुत ही बेहतरीन उदाहरण से समझते हैं। दिमाग को एक रेडियो स्टेशन की तरह सोचिए, जहां हजारों चैनल चल रहे हैं, कभी आलस का चैनल तो कभी डर का चैनल। कमाल की बात यह है कि हर एक चैनल पर रिएक्ट करने की बिल्कुल जरूरत नहीं होती। असली कंट्रोल इसमें है कि पूरे होश में रहकर यह फैसला किया जाए कि किस विचार के चैनल को सुनना है और किसे सिंपली इग्नोर कर देना है। इस फ्रेमवर्क में आगे बढ़ते हैं और देखते हैं चौथा हिस्सा, कठिन काम की 5 श्रेणियां, यानी
5 कैटेगरीज ऑफ हार्ड थिंग्स। सोसाइटी में अक्सर एक मिथ ऑफ एडोलेसेंस होता है, एक ऐसा भ्रम कि 15 से 25 साल की उम्र बस आराम और मस्ती के लिए बनी है और जिम्मेदारियां तो बाद में देखी जाएंगी। लेकिन सच्चाई इसके बिल्कुल उलट है। ये समय सबसे ताकतवर वक्त होता है एक ऐसी ठोस फाउंडेशन और अनुशासन बनाने का जो जिंदगी भर साथ निभा सके। इस अर्ली स्टेज में आराम चुनने का नतीजा बाद की जिंदगी को और भी ज्यादा मुश्किल बना देता है। मुश्किल कामों को 5 अलग अलग कैटेगरीज में रखा जा सकता है। पहली, वो काम जो देखने में बिल्कुल नामुमकिन लगते हैं। दूसरी, वो काम जो हो तो सकते हैं पर जिन्हें करने का बिल्कुल मन नहीं करता, जैसे एक्सरसाइज। तीसरी, अपने चरित्र के लिए खुद की जिम्मेदारी उठाना। चौथी, दूसरों की भलाई के लिए कुछ ऐसा करना जो खुद के लिए मुश्किल हो, जैसे किसी को गलत राह पर जाने से टोकना। और आखिर में 5वीं कैटेगरी, एक लॉन्ग टर्म लेगेसी बनाने के लिए लगातार मेहनत करते रहना। ये पांचों ही असल में क्षमता को बाहर निकालते हैं। 5वां हिस्सा इन्हीं कठिनाइयों का सामना करने के बारे में है, रीडिफाइनिंग ट्रू विल पावर, यानी सच्ची ताकत की एक नई परिभाषा। असल में साहस या करेज का मतलब डर का पूरी तरह गायब हो जाना नहीं होता। असली करेज तो ये है कि भले ही दिमाग किसी नए काम से पूरी तरह डर रहा हो, फिर भी पूरे होशो हवास में उस डिस्कम्फर्ट के बीच आगे बढ़ने का फैसला लेना। डर लगना नॉर्मल है, लेकिन उस डर को साइड में रखकर पहला कदम बढ़ाना ही असल विल पावर है। दिमाग के इस डर और आलस को तोड़ने का एक बहुत बड़ा और जबरदस्त राज इस एक छोटे से नंबर में छुपा है, 5। जब दिमाग किसी बहुत बड़े या मुश्किल काम को लेकर घबरा रहा हो तो खुद से बस एक छोटा सा वादा कीजिए कि इसे सिर्फ 5 मिनट के लिए किया जाएगा। ये छोटी सी ट्रिक उस दिमाग के आलस वाले अलार्म सिस्टम को आसानी से बाईपास कर देती है। और ध्यान देने वाली बात यह है कि एक बार काम शुरू हो जाए तो वो 5 मिनट कब 30 या 40 मिनट के डीप फोकस में बदल जाते हैं पता ही नहीं चलता, क्योंकि किसी भी काम का सबसे मुश्किल हिस्सा बस उसे शुरू करना होता है। और अब इस विश्लेषण के आखिरी और सबसे जरूरी हिस्से पर आते हैं, द पाथ टू एक्स्ट्रॉर्डिनरी। ये दोनों रास्ते यहां बिल्कुल साफ हैं। एक तरफ साधारण रास्ता है जहां हमेशा आराम ढूंढा जाता है, हारने से बचा जाता है और जो किसी न किसी बाहरी मोटिवेशन का इंतजार करता है, जिसका अंत अक्सर पछतावा होता है। वहीं दूसरी तरफ असाधारण रास्ता है। ये चुनौतियों को गले लगाता है, असफलता से सीखता है, मजबूत सिस्टम्स बनाता है और आने वाली पीढ़ियों के लिए एक मजबूत लेगेसी छोड़कर जाता है। इतिहास के पन्नों में देखिए, अगर थॉमस एडिसन या राइट ब्रदर्स जैसे ऐतिहासिक लोगों ने लोगों के शक और ताने सुनकर आरामदेह रास्ता चुन लिया होता तो क्या दुनिया वैसी होती जैसी आज दिखती है? बिल्कुल नहीं। उन्होंने यह साबित किया कि लगातार असफलताओं के बावजूद अगर मुश्किल रास्ते पर डटे रहा जाए तो वो एक दिन महान खोजों तक जरूर पहुंचाता है। ये एक बहुत गहरा विचार है कि इतिहास कभी उनके द्वारा नहीं रचा जाता जो आसान और आरामदेह जिंदगी चुनते हैं। ग्रेटनेस यानी महान बनने के लिए असफलता और दर्दनाक चुनौतियों का खुलकर सामना करना पड़ता है, तब जाकर ही बाकी दुनिया के लिए एक प्रेरणा बना जा सकता है। अब जब ये विश्लेषण बिल्कुल अंत की तरफ आ गया है तो एक बड़ा सवाल छोड़कर जाते हैं। आज ऐसी कौन सी एक छोटी पर मुश्किल आदत अपनाई जाएगी जो एक साधारण जिंदगी को असाधारण लेगेसी में बदलने की तरफ पहला ठोस कदम होगी? क्योंकि आखिर में आसान रास्ता चुनना है या मुश्किल, इसी एक फैसले पर पूरा भविष्य टिका होता है। इस विश्लेषण का हिस्सा बनने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।